देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो जिन इनको नहीं पकड़ता। जो जिन निकला है वो भ्रष्टाचार करने वालों को कानून के हवाले करने का संकल्प लेकर निकला है। अब श्रीमान लालू प्रसाद यादव तो पहले ही चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हैं। उनके पुत्रों और परिवार के खिलाफ जो सामने सबूत हैं, क्या उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं? आप देख रही हैं कि श्रीमान मनीष सिसोदिया को अगर 7 दिन की रिमांड प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर अदालत दे देती है तो बिना सबूत देखे तो नहीं दे देगी। उसके सामने सबूत होगा कुछ न कुछ, और उन सबूतों के सामने आने के बावजूद और उनको क्या रिमांड नहीं देना चाहिए? उनकी आरती उतारी जानी चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी है, उनके विपक्षी दल के हैं, ये भाजपा विरोधी है, भ्रष्टाचार करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इनका सत्कार किया जाए, इनकी आरती उतारी जाए। बताइए रूबिका जी, मैं सबको बीच सुन रहा था। नहीं, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, करता हूं कि बीच में जो है पर वो ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को मिला क्या। वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया को आज राहत मिल जाती, चार्जशीट पढ़ लीजिए आज उनको राहत मिल जाती, ये उनके सूत्रों ने बताया। चार्जशीट पढ़ लीजिए ना, इसीलिए ईडी को बुलाया। नहीं, इतना ज्ञान इनको अगर है तो ये चार्जशीट पढ़ लें, चार्जशीट पढ़ लें तो इनको पता लग जाएगा कि साउथ इंडिया लॉबी 100 करोड़ रुपए पार्टी के पहले सुन लीजिए ना, मैं 30 सेकंड दोनों को दूंगी। नहीं, मैं 30 सेकंड दोनों को दे दूंगी, 30 सेकंड। पहले उनको बोल तो लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा, फायदा क्या है? जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सबके सामने स्पष्ट केस दिखाई दे रहा है कि जिस शराब की 750 मिलीलीटर बोतल पर सरकार को 33 रुपए 35 रुपए का फायदा होता था, उसको 328 रुपए का फायदा होता था, उसको घटाकर उसको इन्होंने 3 रुपए 78 पैसे कर दिया। और शराब कारोबारी को जो 33 रुपए 35 पैसा प्रति बोतल फायदा होता था वो 368 रुपए कर दिए। आप सरकार की रेवेन्यू गिराकर अगर रिटेलर्स का फायदा बढ़ा रहे हो तो उसके पीछे कुछ न कुछ आपका षड्यंत्र है, वो सामने दिखाई दे रहा है। उसका जवाब मांगा जा रहा है, आप दे दीजिए। जवाब मांगा जा रहा है, दे दीजिए। परमिंदर जी 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप शराब पॉलिसी की बात करते हैं, जो शराब फ्री की बात करते हैं, वो तो एक व्यापारी एक स्कीम देता है, लेकिन वो एक्साइज पॉलिसी तो इंप्लीमेंट ही नहीं होने दी आपने। क्यों नहीं होने दी? कहां हुई है? एलजी ने इंप्लीमेंट नहीं होने दी। और मेरे को एक बात बताइए, जो कोयले का इतना बड़ा घपला हो रहा है गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पे आपके प्रिय मित्र अडानी जी हैं, जो उसको मिसयूज कर रहे हैं हर जगह पे, और गवर्नमेंट ही उसको खरीद रही है। उस घपले के ऊपर एक नहीं, परमिंदर जी प्लीज आप मुझे ये बताइए कि आपने वो पॉलिसी लागू क्यों नहीं की जब इतनी शानदार पॉलिसी थी? अरे इतनी बढ़िया पॉलिसी एलजी ने लागू नहीं होने दी, इनके अफसर्स ने लागू नहीं होने दी। क्या बात कर रहे हैं आप? कहां आप लोगों ने वो वापस कर, अरे आप लोग हर चीज के लिए लड़ते हैं। भेजा कि नहीं भेजा टीचर्स को आपने बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए? अड़ गए थे ना आपने वो पॉलिसी वापस ले, कैसे ले ली? सिसोदिया के सतेंद्र जैन के दुश्मनी है ये शिक्षा और स्वास्थ्य आप शिक्षा पर आ गए। जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, जिस वजह से वो बड़ी परमिंदर जी वो गाना सुना है उस कंसेप्ट को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट खत्म नहीं होगा। उनके जेल जाने के बावजूद ये और दुगनी शक्ति के साथ चलेगा। देश की जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है, और आपकी जो आपका संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज है, विपक्षी पार्टियों को टारगेट करा जा रहा है, पूरा संसार इसको देख रहा है, और सारे देश के अंदर इस बात की चिंता है कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसका कत्ल हो रहा है। बस अब आपका नाम है परमिंदर, मैं बात कर रही हूँ परमिंदर जी से, और हरविंदर जी की बात होने लग जाए, हाँ सुखविंदर जी की बात होने लगे, जगविंदर जी की बात हो जाने लग जाए। मुझे ये बताइए ना, मैं बात कर रही हूँ परमिंदर जी किसकी? शराब नीति की। आप शिक्षा नीति पर क्यों बात कर रहे हैं? मैं बात परमिंदर जी कर रही हूँ शिक्षा नीति की, नहीं शराब नीति की। 5 करोड़ 10 करोड़ कर दी गई, मुझे ये बताइए आपने पॉलिसी वापस ली कि नहीं ली? आपने पॉलिसी वापस ली? अगर आप इंप्लीमेंट नहीं होने दोगे, एलजी काम नहीं करने देगा, इनके जो अफसर काम नहीं करने देंगे, कैसे कर पाते हैं? कैसे कर पाते हैं? समझ नहीं आता। बस अभय जी 1 सेकंड रुकिए सर, 1 सेकंड आ रही हो आपके। देश की जनता बस शुद्ध भाषा में इतना समझ ले, मैं सरकार हूं, मैंने एक पॉलिसी बनाई,
पॉलिसी को चैलेंज किया गया, कुछ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। अगर मैं ईमानदार हूं तो कोर्ट चला जाऊंगा ना, रख दूंगा पॉलिसी, ये रही पॉलिसी, ये रहा मामला, इन्वेस्टिगेट करिए, वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं, डिक्टेटरशिप गलत है तो आप तो काम वापस नहीं करने देते। हर बार में भी दोनों को 30 सेकंड हर चीज के अंदर ऑब्स्टेकल्स। एक सेकंड रुकिए प्लीज सर, मैंने आपको मौका दिया, आप अपनी बात बोलिए, बीच बीच में टोकिए मत। नहीं, उनकी बात का जवाब देना, अगर गलत बयानी करेंगे मुझे टोकना पड़ेगा ना। नहीं टोकेंगे आप, नहीं टोकेंगे, मैं आपको कहूंगी तब आप टोक लीजिएगा, पर ऐसे बीच में आप नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं मौका दूंगी आपको पूरा 30 सेकंड। थैंक यू। 700 लीटर पानी का फ्री जो लेने की बात की, उसको एलजी से पास कराया, उसको क्यों नहीं वापस ले लिया? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, उसको एलजी से पास कराया, उसको वापस क्यों नहीं ले लिया? तमाम मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करी, उसको अगर घोटाला होता तो उसको वापस ले लेते, क्यों नहीं वापस ले लिया? इसके अलावा तमाम तरह की योजनाएं हैं, उनको वापस क्यों नहीं ले लिया? स्कूल बनाने की योजनाएं हैं, उसको वापस क्यों नहीं ले लिया? सिर्फ शराब योजना को ही एलजी परेशान कर रहे थे और उसको इन्होंने वापस ले लिया क्योंकि उसी में घोटाला है, चोरी वहीं हुई है, और अगर चोरी की है इसी वजह से डर से वो वापस ले, और सुनिए उसी में जेल जाना है। और ये मुझे लगता है ईडी ने थोड़ा मतलब क्या कर दिया, जिस आदमी को जाना फिनलैंड था उसको बेचारे को तिहाड़ भेज दिया। बताइए आपको चिंता किस